नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप में से काफ़ी लोग यह जानते होंगे कि आजकल हम लोग ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग मेरे ध्यान के बारे में जो हमसे जुड़े हुए हैं जानते भी होंगे कि एक आप लोगों को लगता है कि हम नई चीज़ लेके आ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ध्यान। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को लगता है एस्ट्रो ध्यान ये क्या होता है। आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो ये सोचते हैं या ये कहने का उनका प्रयास होता है कि जो आप एस्ट्रो ध्यान बता रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ है इसका कोई मतलब नहीं। या आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस तरह की कोई चीज़ ही नहीं होती है। लेकिन मित्रों, हम लोग यहाँ पे यह जानने का प्रयास करेंगे कि ये पहले कि एस्ट्रो ध्यान होता क्या है। तो एस्ट्रो ध्यान या एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ध्यान या ज्योतिष आधारित ध्यान या एस्ट्रोलॉजी बेस्ड मेडिटेशन, इन सब का जो मतलब है वो क्या है। मतलब उसका सिर्फ एक ये होता है कि जो भी हम लोग हैं, मनुष्य मात्र जो भी व्यक्ति है या जो भी आप कह सकते हैं प्राणी मात्र है, तो हर आदमी जो है, जैसे कि हम लोगों के यहाँ माना जाता है, अब तो विज्ञान भी मानता है कि पंचभूत से हम लोग मिलके बने होते हैं। तो अब हम लोग सब लोग जो हैं बने हुए हैं एक ही चीज से। लेकिन उसमें क्या है कि कोई आदमी बुरा है, कोई आदमी अच्छा है, कोई बहुत हंसता है, कोई बहुत रोता है, कोई बहुत गुस्से वाला है, कोई बहुत अ, हंसने वाला है, खुश रहने वाला है, कोई बहुत दुखी रहने वाला है। तरह तरह के लोग होते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? तो उसका ये कारण होता है कि जो हम लोगों का बॉडी का पंचभूत से तो हम लोग मिले हुए हैं, बने हुए हैं सारे के सारे लोग। लेकिन जो पंच तत्व हैं, ये जो पांच तत्व से हम लोग मिलकर बने हुए हैं, तो उसमें हर आदमी का कंपोजिशन जो होता है इन तत्वों का अलग अलग होता है। तो इसी तरह से मित्रों, जब ध्यान की बात आती है, जब मेडिटेशन की बात आती है, तो मेडिटेशन जो होता है, जितना हमको जानकारी है, जितना हमने पढ़ा है, जितना हमारा नॉलेज है, ध्यान जिसको कहते हैं, मेडिटेशन के बारे में हम ज्यादा नहीं बता सकते आपको। ध्यान का जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में वो मेडिटेशन है, लेकिन मेरे हिसाब से वो भी बहुत सटीक ट्रांसलेशन नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग ध्यान को मेडिटेशन ही मान के चलते हैं। तो मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो हर आदमी के लिए एक नहीं हो सकता। और इसको हम लोगों के जो बुजुर्ग थे, जो ऋषि मुनि थे, जो ज्ञानी लोग थे, उन लोगों को यह बात बहुत अच्छे से मालूम थी। तो इसीलिए ध्यान की जो थी, उस समय कोई पद्धति नहीं बनाई गई। ध्यान बनाया गया, जो आदमी जिस प्रकार का है आप उस प्रकार से सीखे उसको। योगा अभ्यास जो है, फिजिकल जो एक्सरसाइज हम लोगों की है, वह सबके लिए एक हो सकती है। क्योंकि वहां पे आपके शरीर की जो फिजियोलॉजी है वो संबंधित है कि हाथ सबके एक तरह है, पैर सबके एक तरह है, ये है तो ये। हाँ, लेकिन उसमें भी बहुत सारे जो हैं रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जिनको ये बीमारी है वो ये आसन नहीं कर सकते, जिनको ये प्रॉब्लम है वो ये आसन नहीं कर सकते, जिनको इसकी दिक्कत है वो ये आसन नहीं कर सकते। सबके लिए उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। या जो इस तरह का व्यक्ति है वो ये नहीं कर सकता है, रिस्ट्रिक्शंस हैं वहां पे भी। लेकिन वो बात दूसरी है कि न किसी को मालूम है, न कोई उस चीज को इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस वहां पे भी हैं। लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे लोगों को जानकारी न होने की वजह से, और बहुत सारे लोगों को जानकारी होने के बाद भी कुछ अपने स्वार्थ की वजह से इस चीजों को सब गडम गड कर दिया गया, सब मिला दिया गया। लेकिन ये मेरी जो ये बातें हैं ये एक दिन की नहीं है। इस पे मेरा पूरा लगभग 30 साल का समय मोटे मोटे तौर पर खर्च हुआ है, इस चीज को केवल समझने में और इस चीज को
अध्ययन करने में इसका, कि अब ये जो चीज है एस्ट्रो मेडिटेशन क्या है, तब जब धीरे धीरे करते करते पढ़ते खुलते खुलते तब बात समझ में आई कि मामला है क्या, ध्यान का मामला होता क्या है। इसी तरीके से मित्रों, आप में से बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जानते होंगे आप, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ध्यान कहीं ना कहीं किए भी होंगे, सीखे भी होंगे। वो बात दूसरी है कि सीखा साखा फिर खत्म हुआ, फिर भूल गए, चलो खत्म हो। ध्यान भूलने वाली चीज नहीं होती। ध्यान अगर आप एक बार सीख गए तो फिर आपके साथ ही जाता है ध्यान। ध्यान वह चीज, ध्यान जो होता है, अब उसके लिए पूरा सिस्टम होता है, क्योंकि लोगों को योगा पता है तो उनको लगता है ध्यान भी वही है, योगा ही ध्यान है, ध्यान ही योगा है। इसीलिए 99%, 99% क्या, 100% मान के चलिए, लोग ध्यान को भी योगा की तरह ट्रीट करते। योगा सिखाने वाले ही ध्यान सिखाते हैं। लेकिन मित्रों, आप लोगों से मेरी बहुत एक छोटी सी जो वो है, छोटा सा एक आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि पिछले, आप ये बता दीजिए कि लगभग 100 साल से 200 साल से बहुत सारे लोग आए ध्यान सिखाने के लिए। उन्होंने स्कूल खोला, इंडिया से लेके पूरे ग्लोब पे ध्यान की चीजें उन्होंने डेवलप की। लोग उनके साथ हजारों नहीं लाखों लोग जुड़े। लेकिन उसमें कितने लोग ऐसे थे, या वो गुरुजी भी क्या, मेरा बार बार एक प्रश्न होता है, क्या वह गुरुजी भी ध्यान को उपलब्ध हो पाए, या उनके पास ध्यान का कोई बेसिक जो कह सकते हैं चीज आई नहीं। कोई एक आदमी का नाम आप बता दीजिए, एक सिंगल पर्सन जो पिछले 100 साल से ध्यान में किसी भी प्रकार का, जो ये लोग स्कूल वगैरह खोलते हैं, जो क्लासेस वगैरह चलाते हैं, कि उन्होंने कौन सी ध्यान में कौन सी ऊंचाइयां छुई। योगा अभ्यास की बात यहां नहीं हो रही। योगा अभ्यास वाला ही व्यक्ति जो है वो ध्यान में चला जाता है। योगा अभ्यास एक फिजिकल एक्सरसाइज है जो कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से सीख सकता है, और सामान्यतः ज्यादातर लोग जो स्वस्थ हैं उनके लिए 80% मान लीजिए लोगों के लिए एक होती है। योगा भी सबके लिए नहीं होता, फिर भी मान के चलिए चूंकि वो एक्सरसाइज के तौर पे है। तो अब ये जो योगा और ध्यान का जो ये मिक्सचर कर दिया गया, तो ये बना क्या, ये योगा और जो अभी जिसको कह सकते हैं आज के जमाने का जो कंसंट्रेशन की जो पद्धतियां हैं, कंसंट्रेशन का जो कुछ भी हम लोगों को नॉलेज है साइंटिफिक रूप से या किसी भी प्रकार से, तो एक जो पश्चिमी देशों का, वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, उनके द्वारा जो हम लोगों को नॉलेज मिला, जो ज्ञान मिला, या जो थोड़ी मोड़ी इधर उधर की किताबों से मिला कि कंसंट्रेशन क्या होता है, तो कंसंट्रेशन और योगा को मिक्स करके बना दिया गया ध्यान। वह ध्यान नहीं, ध्यान जो है वो पूरी तौर पर अलग चीज। लेकिन इन लोगों ने दो चीज को मिक्स किया। एक जो एडवांस टेक्निक्स हैं, एडवांस टेक्निक्स किस चीज की, एडवांस टेक्निक जो है माइंड को स्टेबल करने की, कंसंट्रेशन की जो एडवांस टेक्निक्स हैं उनको, और योगा के कुछ आसन को कि हाँ भाई अब आप ऐसे बैठ जाओ, ऐसे लो, सांस को देखो, तो ये करो तो वो करो, बैठो आधा घंटा तो ध्यान करो। आधा घंटा ध्यान नहीं होता, या तो ध्यान होगा या तो नहीं होगा। चलिए, तो ये जो ध्यान है, हो सकता है कि आप लोगों को कुछ बताने में समर्थ हुए हो, क्योंकि हम एक्सप्लेन बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो जितना भी आपको हम समझा, तो जो ये ध्यान है, एस्ट्रोलॉजी बेस्ड जो ध्यान है,
जो एस्ट्रो मेडिटेशन जिसको आप लोग कह सकते हैं, जबकि वो है नहीं। एस्ट्रो मेडिटेशन, मेडिटेशन वर्ड और ध्यान जो है पूरा एक तरीके का नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग काम चलाते हैं एस्ट्रो मेडिटेशन से ही। तो एस्ट्रो मेडिटेशन जो है, और जो एस्ट्रोलॉजी बेस्ड मेडिटेशन और एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ध्यान है, ज्योतिष आधारित ध्यान जो है, तो ये जो चीजें हैं ये क्या है, इसमें क्या होता है कि हम आपके बारे में पहले जानते हैं, किस प्रकार, ज्योतिष के आधार पर, कि आप भैया हो कौन, आपका मामला है क्या। ठीक, जैसे किसी भी गाड़ी का जो मैकेनिक जो होता है, बिना किसी गाड़ी को उसका मैनुअल बिना चेक किए हुए देखे हुए नहीं वो उसको टच करता है ना, जानता है कि अभी कहीं गलत जो है मामला हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, गाड़ी तो चली गई बात। तो इसी तरीके से हर आदमी का एक मैनुअल है, हाउ टू यूज। तो वो क्या है, वो हम लोगों की कुंडली है। तो मोटे मोटे तौर पे आपके बारे में जो जानकारी मिल जाए, जैसे कि जब हम आपका पूरा किसी भी गाड़ी का मैनुअल चेक करते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग जब उसको बनाने जाते हैं, रिपेयर करने जाते हैं, तो ये पता होता है कि अच्छा यहाँ यहाँ ठीक डायरेक्ट ये प्रॉब्लम इसमें कहाँ से है, अच्छा ये प्रॉब्लम है, चलो ठीक किया, 1 मिनट में उसकी प्रॉब्लम ठीक हो गई। जैसे आजकल हम लोग कंप्यूटर से जो गाड़ियां होती हैं उसको चेक किया जाता है। तो जब आपके बारे में ये पता चल गया कि भाई आप इस प्रकार के आदमी हैं, तो आप अच्छा ये चीज आप करिए तो आपको फायदा होगा। तो वो सारी चीजें जो है आप अपने आप करने लगे, आपके साथ होने लगी। ये नहीं कि फिर आप उसके लिए जो है रोज 2 घंटे बैठ के जो है सुबह ध्यान लगा रहे हैं, अब इतना उसमें। यहाँ पे एक चीज आपको और बता देते हैं। फिर उसके बाद आपने 6 महीने किया, फिर उसके बाद हुआ भाई नहीं टाइम नहीं है यार, हमारे पास टाइम नहीं मिला तो छूट गया। देखिए, जो भी चीजें हम लोगों को अच्छी लगती हैं, वो लोग वह जो चीज होती है, वो जो चीजें होती हैं, वो कभी हम लोग नहीं छोड़ते। जैसे किसी को ड्रिंक करना अच्छा लगता है, शराब पीना अच्छा लगता है, बियर पीना अच्छा लगता है, तो पता लगा वो बीमार भी हो जाता है, डॉक्टर बता देते हैं कि भैया बंद कर दो, स्मोकिंग अब मत करो, फिर भी स्मोकिंग करता है, क्योंकि वो इंजॉय करता है स्मोकिंग, उसको अच्छा लगता है। इसी तरीके, जबकि मालूम है कि कितनी जहरीली चीज है, गलत चीज है। इसी तरह से बच्चे आजकल देखिए छोटे छोटे, उनको मालूम है कि पिज्जा है, बर्गर है, ये जो चीजें हैं एकदम मोटे होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर बार बार मना करता है चॉकलेट मत खाओ बच्चों को, लेकिन नहीं, वो चॉकलेट खाते हैं, जबकि उनके दांत सब खराब हो जाते हैं। ये हर घर की समस्या है। क्यों? क्योंकि चॉकलेट उनको अच्छी लगती है। तो जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो आपकी बॉडी डिमांड करती है, वह चीज आप कभी नहीं छोड़ सकते। तो हम लोग ध्यान क्यों छोड़ देते हैं, ये अभी हम बता रहे हैं आपको। ध्यान कौन सा? ये आजकल वाला गुरु जी लोग वाला ध्यान। तो गुरु जी वाला ध्यान हम लोग क्यों छोड़ देते हैं? क्यों? मालूम है कि यार बड़ा अच्छा लगा था, आंख बंद करके बैठ गए 10 मिनट के लिए, तो वाह वाह सब अच्छा तो लगेगा ही, लेकिन मालूम है कि उसका कोई हमको बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो जब बेनिफिट नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो निश्चित रूप से आप छोड़ देंगे। अगर वो आपको शराब की तरह, शराब का मतलब ये नहीं कि सब लोग शराब पीते हैं दुनिया, बहुत लोग सिगरेट भी पीते हैं, बहुत लोग डायबिटिक होने के बाद मिठाई भी खाते हैं, डॉक्टर मना करता है यार मिठाई मत खाया करो, फिर भी वो चोरी से मिठाई खा लेते हैं। मेरी मदर के साथ भी था, डायबिटिक थी तो उनको मना किया जाता था कि मिठाई उनको नहीं खाना है, लेकिन वो अपना, उनको बहुत अच्छा लगता था खाने की, मेरी मदर बहुत ज़्यादा शौकीन थी, तो वो अपना खा लेती थी, क्योंकि उनको अच्छा लगता था, उनको मालूम था कि इससे मेरी डायबिटीज बढ़ जाएगी, हमको प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन फिर भी खा लेती थी। तो मेरा आपको यहाँ कहने का मतलब है, यही हाल बच्चों का होता है, उनको अच्छे नहीं लगते हैं अपने दांत, गंदे गंदे दांत, या कीड़े दांत में लगे, दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है। दांत दर्द से हम लोग बचपन में सब लोग गुजरे होंगे।
उस समय होता है कि यार बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, रात रात भर दर्द हो रहा है, लेकिन चॉकलेट नहीं छोड़ सकते क्योंकि अच्छी लगती है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ध्यान हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि ध्यान हमको अच्छा लगता है। उसके लिए हम नौकरी छोड़ देंगे भाई, अब ठीक है, अगर इनके ध्यान की बात हम कर रहे हैं, हम अभी इस ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं, ओरिजिनल ध्यान की बात नहीं कर रहे हैं। अगर इनका ध्यान इतना आपको अच्छा लगता, उसका आपको रिजल्ट इतना मजा आ जाता जीवन में, तो आप कहते ना कि ठीक है हम नौकरी छोड़ देंगे, जॉब छोड़ देंगे, काम धंधा छोड़ देंगे, बीवी बच्चे छोड़ देंगे, लेकिन ध्यान नहीं छोड़ेंगे, हम एडिक्ट हो गए इसके। नहीं, ऐसा नहीं हुआ आपके साथ। कैसा हुआ? आपके साथ ये हुआ, आपने कुछ नहीं छोड़ा और न छोड़ने की जरूरत थी, क्योंकि इनका जो लोगों का होता है आधा घंटा 1 घंटे का ध्यान होता है, जो भी जहां तक हम जानते हैं सुबह उठने। आपने अपनी नींद छोड़ना भी मुनासिब नहीं समझा, पता लगा पड़े हुए हैं, सो रहे हैं। और अगर जग भी गए तो अरे यार चलो अच्छा, अभी बाद में करेंगे। सुबह सुबह बैठे ना चाय वाय पी रहे हैं, वो चलो पेपर पढ़ा, टाइम हो गया, चले गए, छूट गया। तो वो जो चीज थी, आपकी बॉडी ने, आपके शरीर ने उस चीज को उस चीज के साथ प्रसन्नता नहीं दिखाई। अब ये नहीं है कि शराब के साथ शरीर प्रसन्नता दिखाता है, वो जहर है, बिल्कुल जहर है, लेकिन कुछ देर के लिए शरीर आपका उस चीज को मांगता है। जैसे कि हम लोगों की, जिन लोगों को नहाने की आदत होती है डेली, तो वो लोग अगर एक दिन नहीं नहाते हैं, एक दिन उनको जो है बिना नहाए रहना पड़ता है। इंडिया की बात हम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ गर्मी होती है, बाकी देशों की नहीं। तो उन लोगों को बेचैनी होने लगती है, तकलीफ होने लगती है, यार क्या किया जाए, मतलब नहाने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है। और पूरा दिन जो होता है उनका एक मिसिंग रहता है, एक मेजर जो चीज होती है कि यार आज नहाए नहीं। तो मित्रों, इसी तरीके से बहुत सी चीजें जो होती हैं, जो हम लोगों को अच्छी लगती हैं, वो हम लोग करते हैं। तो अब जब इनका जो ध्यान है वो आप नहीं कर पा रहे हैं, कि कुछ दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर किया फिर छोड़ दिया, तो इसका मतलब कि निश्चित मान लीजिए मेरी जो वो होती है, मेरी जो बात होती है, जो मेरा कहने का मतलब होता है, फिर वो चीज करने योग्य ही नहीं। कोई भी चीज अगर आपको सुख दे रही है, चाहे वो कोई भी चीज हो, कि अगर ध्यान तो वो चीज है कि आप बैठ गए, आप मजा आ गया, या आप ध्यान कर रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है बैठने की भी, हम तो कहते हैं ना कि टाइम भी नहीं लगना है आपका, कि आप उसके लिए जो है 4 घंटे टाइम निकालिए, आधा घंटा नहीं, नहीं, बस आप चलते फिरते आपका ध्यान हो गया, आपको मजा आ गया, मजा आप ले रहे हैं आप, ठीक है, ओके। तो ये जो चीज है, ये चीज आपको नहीं मिल पाई, तो आपने ध्यान छोड़ दिया। तो यही हुआ मित्रों पिछले काफी दिनों से, खास करके जब से हम लोगों के ऊपर आक्रांताओं ने या विदेशी लोगों ने आक्रमण वगैरह शुरू किया, तो फिर उसके बाद से ध्यान वाली जो स्थिति है हम लोगों की, वो पूरी तौर पर बिगड़ती चली। हम आपको यहाँ पे एक चीज और बता रहे थे, बात जो है बड़ी हो जाती है। तो ये जो ये ध्यान है हम लोगों का, एस्ट्रोलॉजी जो बेस्ड ध्यान है, तो वो क्या होता था मित्रों, पहले के जमाने में, हमने एक दूसरा भी वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें क्या होता था कि पहले के जमाने में जो, पहले के जमाने का मतलब हम 100 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं। पहले बात तो आप लोग ये समझ लीजिए, हम बात कर रहे हैं सनातन युग की, वैदिक युग की। तो उसमें क्या होता था कि जो लोग ध्यान वगैरह जो था, जो ध्यान वगैरह का जो सिस्टम था, ऐसा नहीं था कि हर आदमी ध्यान से सीखता था तो फिर ध्यान सीख लिया तो फिर हर आदमी को मोक्ष प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं था। उस जमाने में भी अलग अलग ऋषियों के, मुनियों के, सब ऋषि लोग होते थे, उनके जो है वो होते थे, स्कूल होते थे, वहां पे विद्यार्थी लोग भी जाते थे, बहुत सारे
उसमें इस तरह के लोग होते थे जो स्कूल नहीं भी जाते थे, उनके आश्रमों में नहीं भी जाते थे, पढ़ाई नहीं भी करते थे, लेकिन जो ऋषि मुनि होते थे, जो गुरु लोग होते थे, जो आश्रमवासी होते थे, वह भिक्षा मांगने के लिए ही सही। अब यहाँ देखिए कितना जो सिस्टम था पुराना, उस जमाने के हिसाब से उसको सही बनाया गया था कि वो लोग जो उनके यहाँ स्टूडेंट होते थे और यहाँ तक कि जो बड़े भी साधु संत होते थे, वो भिक्षाटन करने के लिए नगर में जाते थे, गांव में जाते थे। तो जब भिक्षा लेने के लिए आप नगर में जाते थे और विभिन्न अलग अलग तरीके के सब घरों में जाते थे, तो उससे क्या होता था कि वो एक कनेक्टिविटी बनी रहती थी आश्रम की, प्रबुद्ध लोगों की और जो सामान्य जन होता था उनकी। बात समझिएगा। तो उनके जो दुख होते थे, जो उनके सुख होते थे, जो उनके कष्ट होते थे, वो आश्रम वालों को पता होते थे कि यार इस घर, वहां केवल भिक्षा मांगना ही उद्देश्य नहीं था, वो एक कनेक्टिविटी का भी उद्देश्य था कि जब वो शिष्य लोग निकलते थे आज इस घर में, अच्छा, तो वापस आके उनके गुरु को अपनी रिपोर्ट भी बताते थे कि उस घर में तो आज हमको ये देखे तो वो बहुत, उसको फीवर था तो उसका पैर टूट गया तो ये हो गया। तो फिर उसमें गुरु जिसको समझता था योगी कि नहीं इसकी प्रॉब्लम में यार जाना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, तो फिर वो गुरु जी फिर वहां पे। तो भिक्षाटन केवल इसलिए नहीं होता था कि उनको बैठ के खाना होता था, नहीं नहीं नहीं। भिक्षाटन का जो उद्देश्य होता था वो ये भी होता था कि ज्ञान का संबंध हर घर से, ज्ञान की जो ज्योति है वो हर घर तक पहुंचती रहे। बात आप समझिए, इसको कोई नहीं बताता ये सब बात। तो अभी आप समझिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जब वहां पे वो जाता था व्यक्ति और देखता था कि हाँ भाई यहाँ क्या दिक्कत है या जो भी है, जो नहीं है, यहाँ तक कि जो उसका राजा होता था नगर का, जो सेठ होता था, जो कोतवाल होता था, सारे जो अधिकारी वर्ग होते थे, सब गुरु जी के यहाँ आश्रम में जाते थे। सबके अपने अपने गुरु होते थे और आश्रमों में तरह तरह के आयोजन भी होते थे जिसपे पूरे नगरवासी जाते थे। तो जिसको भी जो कष्ट होता था, ऐसा नहीं था कि ध्यान जो है कि केवल जो है स्टूडेंट जो वहां पे सीखने जाते थे, शिष्य जो लोग होते थे केवल उन्हें, जब कोई साधु जाता था किसी घर में, किसी महिला से मिलता था या किसी बुजुर्ग व्यक्ति से मिलता था, उस घर के मालिक से मिलता था, तो उसको बताता था कि भाई देखो तुम ठीक है, तुम इस तरह कैसे करो तो तुम्हारा जो मामला है वो सही हो जाएगा। तो ज्ञान का डायरेक्ट जो कनेक्शन था वो घरों से था। इसीलिए भारत जो था वो सोने की चिड़िया था, क्योंकि ज्ञान और जो सामान्य जन है उनका एकदम सीधा और डायरेक्ट कनेक्शन था। और जब तक ये कनेक्शन बना रहा तब तक भारत सोने की चिड़िया बना रहा। फिर जब इसको लूटने वाले आने लगे, अलग अलग तरीके से आने लगे, तो भारत के भी जो सिस्टम था, जो भारत का भी समाज था, उसमें भी तरह तरह की बुराइयां पैदा होना शुरू हो गई, जातियां बनना शुरू हो गई, ब्राह्मण बनने शुरू हो गए। तो फिर ये सारी जो चीजें हैं फिर आना शुरू हो गई, तो यहाँ पे भी बहुत सारी समस्याएं जो हैं आने लगी। लेकिन उसके पहले तक, जब तक भारत दुनिया में सोने की चिड़िया था, ज्ञान का संबंध जो था वो सीधा हर घर के साथ। तो ये जो ध्यान मेरा है, और उसमें आपको एक चीज और बता दें यहाँ पे कि जो लोग सीखने जाते थे, स्टूडेंट जो जाते थे सीखने गुरुओं के यहाँ, तो गुरु जो होते थे स्टूडेंट को पहले समझ लेते थे कि हाँ इसका क्या मामला है, ये क्या, कहाँ तक हम इसको ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने लोग थे भारत में उस जमाने में सब लोग मोक्ष को प्राप्त हो गए। मोक्ष एक टारगेट होता था, हर आदमी का अल्टीमेट गोल होता था लाइफ का, लेकिन ऐसा नहीं कि हर आदमी उस समय मोक्ष को ही प्राप्त हो गया, नहीं, नहीं हो सकता।
लेकिन उस समय में हर आदमी मोक्ष की दिशा में कुछ न कुछ कदम उठाता था। मोक्ष ये नहीं कि एक ही दिन में आपको प्राप्त हो गया। हम आज आपको ये सब बात बता रहे हैं। हम आज हजार हमारा जो भी आप समझिए, गलत समझिए, सही समझिए, गलत ही समझिए हमको, जब तक आप हमको तर्क की कसौटी पे पूरी तरह ना कस लीजिए, मेरी कोई बात मत माना करिए। हम हमेशा लोगों से कहते हैं कि जब तक आप हमको पूरी एकदम तर्क की कसौटी पे रगड़ न लीजिए, मेरी बात मानने के लिए मत मानिए। तो उस जमाने में हर आदमी मोक्ष को नहीं प्राप्त हो जाता था कि सब लोग मोक्ष को मिल गया, सब हर आदमी जिसको देखो मोक्ष लेके घूम रहा है। नहीं नहीं, मोक्ष जो है वो अल्टीमेट चीज है। मोक्ष एक दिन में नहीं मिलता है। अब जैसे हम आपको ये सब चीज बता रहे हैं, अभी इस बात पे हमने शुरू किया, तो जरूरी नहीं है कि ये जो सारी बात हम आपको बता रहे हैं तो ये मेरे एक जन्म का ही केवल कर्म फल नहीं है, ये एक जन्म के संस्कार नहीं है। हो सकता है कि हम पिछले कई जन्म से इसको प्रयास कर रहे हों, तब हम आज जो है लोगों को बता रहे हैं कि नहीं भाई, तो देखो ध्यान ये होता है, इस तरीके से चलो करते हैं, ध्यान इस तरह से किया जाता है। यहां पे हम आपको एक चीज और बताएंगे। इस ध्यान को हम अभी लोगों के सामने नहीं लाने वाले थे, हम लाते इसको दिसंबर लास्ट में या नेक्स्ट ईयर जो है जनवरी फरवरी में लाने का उद्देश्य था। लेकिन अभी जनवरी में हमको कोरोना हो गया, तो उसमें बड़ा विचार आया कि यार ऐसा तो नहीं है कि पिछले 30 साल से जो सब लगा हुआ है, मामला कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं सब वेस्ट हो जाएगा, मेरे साथ ही सब चला जाएगा। क्योंकि ज्योतिष वगैरह तो अपनी जगह है, लेकिन फिर भी एक मन में शंका होती है जब आप बीमार होते हैं, जब तकलीफ में बिस्तर में पड़े रहते हैं। उसके बाद फरवरी में इसी तरीके से अपने काम से हम लोग गए थे किसी स्थान को, तो वहां से वापस आ रहे थे, हम थे, हमारे मित्र थे साथ में, तो रात में हम लोग बहुत घने कोहरे में फंस गए और स्थिति ये थी कि 1 मीटर भी सामने दिखाई देना दूभर था, मुश्किल था। तो वहां मीटर में ट्रेवल नहीं हो पा रहा था, किलोमीटर तो बहुत दूर की बात है। तो हम लोग रात में लगभग 3 साढ़े 3 बजे जो है घर पहुंचे। उस दिन भी हमको ये बात लगी, उस दिन भी हमको एहसास हुआ कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि कल को इस तरह का कोहरे में कहीं गाड़ी फंस गई और मामला हो गया और पता लगा कि हमको तो अपने उस पे ज्योतिष पे ही विश्वास है और बीच में निकल लिए, तो इस जन्म में भी हम लोगों को ये चीज नहीं बता पाएंगे। क्योंकि मेरे एक बताने से इस धरती पे, इस दुनिया में लगभग 7-8 अरब लोग हैं। तो अगर 7-8 अरब लोगों तक मेरा जो उद्देश्य है कि 7-8 अरब लोगों तक सबको पहुंचाया जाए, सबके पास किसी भी तरह से ये जो चीज हमारी है ये पूरे हर आदमी तक पहुंच जाए, उसको एक्सेप्ट अगर कोई करता है तो ठीक है, नहीं करता है, रिजेक्ट करता है तो भी ठीक है। जैसे कोरोना का टीका, आप उसको इस तरीके से समझ लीजिए कि कोरोना का टीका है कि कोई अगर भाई ठीक है, मर्जी आपकी है तो आप लगवा लो, नहीं मर्जी है तो कोई बात नहीं, मत लगवाओ। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो सारी चीज है हमारी, ये हर आदमी तक पहुंचे, जिससे कि हर आदमी को उसका बेनिफिट। अब वो एक्सेप्ट अगर करता है तो ठीक है, नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है तो भी ठीक। लेकिन जहां तक 99% लोगों का है कि रिजेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, काफी लोग रिजेक्ट करेंगे, वो लोग रिजेक्ट करेंगे जिन लोगों को 2 मिनट्स नूडल वाला मामला है कि हाँ भाई आए देखे, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक है, अच्छा भाई फायदा नहीं हो रहा है। जो लोग ये वीडियो मेरा 1 घंटे का नहीं देख सकते वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। ये आप समझ लीजिए, उनको 2 मिनट का वीडियो चाहिए कि उनके कुछ कान में मंत्र फूंक दे भाई, हेलो, हाँ बस, वो उनका सब हो गया, उनको मोक्ष भी मिल गया, उनके जीवन भी सही हो गया, करोड़पति भी हो गए, अरबपति भी हो गए, सब कुछ हो गया। तो इस तरह के लोगों को छोड़ दीजिए जो कि थोड़ा सा हेस्टी टाइप का जिनका नेचर है, बहुत जल्दीबाज टाइप के जो लोग हैं, या बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग जो है उनको आप छोड़ दीजिए। लेकिन मेरी जो जहां तक वो समझ कहती है कि दुनिया में 80% लोग, 90% लोग जो हैं इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए जो है
हमने सोचा कि नहीं, अब इस चीज को जो है हमको लोगों के सामने ला देना चाहिए। कुछ हमारे मित्र लोग कहते हैं भाई आप इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, लोगों को पास कैसे जाए, इतनी बड़ी दुनिया है, कैसे समझाएंगे, क्या बताएंगे। हम कह नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है अभी। लेकिन एक बार लोगों के सामने आ जाने के बाद इस चीज के ऊपर फिर क्या होगा कि चर्चाएं शुरू होंगी। अगर 10 लोग भी इसको करते हैं, उनको रिजल्ट मिलता है, तो फिर वो 10 के 20 होंगे, 100 होंगे। तो जो चीज हजारों साल से गुम हो चुकी थी, वह चीज जो है एक बार फिर से वापस आ जाएगी। तो एक पॉइंट आएगा कि कुछ दिनों के बाद कि मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज लोग खुद से खुद सीख लेंगे, या खुद से खुद उनको अपना जो है एक, जिसको कह सकते हैं कि रूटीन में उनके आ जाएगी। ये बहुत सारे लोग इस तरह के, मेरी तरह सैकड़ों लोग पैदा हो जाएंगे पृथ्वी पे, वो अपना करवाते रहेंगे, करते रहेंगे। तो उसमें फिर हमको ये नहीं दिक्कत है कि हाँ यार अब हम चले जा रहे हैं तो क्या होगा। तो मेरा आपको बताने का ये सारा मतलब ये है कि इस चीज को हम 1 साल बाद लाने वाले थे, 2022 लास्ट में या 2023 23 के जो है हम जनवरी फरवरी में। लेकिन कुछ इस तरह के सर्कमस्टेंसेज आए, हमने कहा नहीं, इसको चीज को हम शुरू कर देते हैं। इट डजेंट मैटर कि 10 आदमी का होता है कि 100 आदमी उसका बेनिफिट उठाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन उससे ये हो जाएगा, धीरे धीरे लोगों में ये चीज चली जाएगी। जो भी व्यक्ति होगा जिसको लगता है कि इस चीज का कुछ मतलब है, तो फिर वो अपना आगे करेगा। तो मित्रों, इस चीज को अभी आप लोगों के सामने लाने का कारण जो था वो ये था। और हम आपको यहाँ पे एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि यह जो चीज है, इसमें आपका कोई समय नहीं लगना है, कोई आपको इसके लिए विशेष आसन की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको ध्यान करने के लिए जो हम आपको बता रहे हैं, इसके लिए ये नहीं है कि आप आंख बंद करके बैठिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। वो स्थितियां, परिस्थितियां बाद में आएंगी। वो आंख बंद करके बैठने वाली परिस्थिति आज की नहीं है। पहले तो प्राइमरी स्कूल में आप जाएंगे, फिर उसके बाद मेडिकल की पूरी वो ग्रेजुएशन हो, अरे 12th होगा, 10th होगा, 12th होगा, ग्रेजुएशन होगा, तब जाके आप डॉक्टर बनेंगे, तब आप गले में स्टेथोस्कोप लटका के घूमेंगे। तो वो जो चीज है बहुत बात की है। तो वो पॉइंट कभी आएगा कि आप, लेकिन वो आप अपने आप बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे। जो इन लोगों का जो ध्यान बताते हैं, जो फोटो दिखाते हैं आपको, ये चीज आपके जीवन में आएगी, आ सकती है, लेकिन बहुत लेट आए। इसलिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती। प्राइमरी स्कूल में स्टेथोस्कोप लगा के जाने की जरूरत नहीं, लटकाने की जरूरत नहीं होती है। वहां पे तो आपको बस जाइए, टिफिन लेके जाइए, और कुछ चीजें जो है लेके जानी होती है, बस वो आप लेके जाइए, हो गया। स्टेथोस्कोप तो तब आप लगाते हैं जब आप 5 साल की पढ़ाई लास्ट ईयर में होते हैं, जब आपको मरीजों को देखना, तो वहां पे जरूरत उसकी होती है। तो जरूरत जब होगी आपको आंख बंद करने की, जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तब। उसमें भी, ग्रेजुएशन में भी 1-2 साल पढ़ाई हो जाएगी तब। तो मित्रों, ये नहीं है जो इस ध्यान के लिए कि आप एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि जो ये ध्यान है, ऐसा नहीं है कोई चमत्कार है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है। जैसे आप लोग पूछते हैं फर्स्ट टाइम इन वर्ड, तो भाई उसमें स्टार भी लगा, उसको भी देख लेना। उसमें बताने के लिए कि भाई ये है पुरानी चीज, हजारों साल पहले की, गुम हो गई थी, लोगों ने गुम कर दी थी। तो वो चीज जो है हम फिर से वापस लाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं। और ये मेरी निश्चित तौर पे वो है कि ये जो चीज है अगर वापस आ गई, शुरू हो गई वापस फिर से, तो मित्रों निश्चित मानिए कि जो समाज है उसका वातावरण जो रहेगा वो दूसरा हो जाएगा। निश्चित रूप से वातावरण जो है, जो संस्कार हम लोगों के हैं, जो हम लोगों का एक सामाजिक स्तर है, उन सब चीजों में जो नैतिक स्तर हम लोगों का है,
उन सारे चीजों में निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अगर ये जो अभी हम आपको बता रहे सिखा रहे, अभी बहुत ये छोटी सी चीज है जो एक बीज है, लेकिन ये चीज अगर इसको अच्छी जमीन मिल गई, जमीन मिल गई का मतलब मिल जाएगी, जमीन भी मिलेगी, तो निश्चित रूप से ये पूरे विश्व का बहुत अच्छे से कल्याण करेगा, बहुत अच्छे से पूरे विश्व को नैतिक रूप से भी सबल बना देगा, मानसिक रूप से भी सबल बनाएगा, जो हम लोग की पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ियां उनको, और आर्थिक रूप से भी सबल बनाएगा। जैसे भारत कभी सोने की चिड़िया था, फिर से सोने की चिड़िया हो जाएगा। सोने की चिड़िया का मतलब कि आर्थिक रूप से महासंपन्न हो जाए। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया आर्थिक रूप से महासंपन्न हो जाएगी अगर जो ये कार्यक्रम है मेरा, ये जितनी जल्दी, जितनी तेजी से लोग इसको एडॉप्ट करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं, वही हमने आपसे बताया ना कि वो कोविड का ये टीका है, वैक्सीन है। अब जो आदमी चाहे तो लगवा ले वैक्सीन, जो आदमी चाहे तो न लगवाओ वैक्सीन, भाई कोई बात नहीं, जबरदस्ती तो किसी की है नहीं। खास करके इंडिया में तो आप किसी को नहीं कर, लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ हम लोग जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो आप लगवा लेंगे तो अच्छी बात है, आप सेफ हो गए। नहीं लगवाएंगे तो कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं है कोई। तो मित्रों, कुल मिला के जो आप लोगों को बताने का उद्देश्य था कि ये जो ध्यान है हमारा, वो क्या है, वो आपके ऊपर पहले अध्ययन करके आप क्या है, किस प्रकार के व्यक्ति है, उस हिसाब से आपको फिर ध्यान बताना, कुछ चीजें आपको बता देना, करना आपको ही रहता है। करना आपको क्या रहता है, आप समझ लेना होता है, वो चीजें अपने आप होती रहती हैं ऑटोमेटिक। जैसे कि जब आप चाबी लगाते हैं गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो ये नहीं कि आपको उसको टायर को घुमाना पड़ता है, नहीं 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 नहीं। तो इसमें भी इसी तरह से है कि आपको बस एक बार चीजों को समझ लेना है, फिर वो चीजें अपने आप होती रहेंगी। आप भी देखेंगे कि यार आप मतलब आप कुछ कर नहीं रहे हो फिर भी हो रही है, अजीब सी चीज है, तो उसको ध्यान कहते हैं। तो ये धीरे धीरे है, स्टेप वाइज स्टेप आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। फिर एक समय आपको आएगा, हमने आपको बताया था अभी, फिर आप धीरे धीरे कितना आप आगे बढ़ सकते हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक। और बेसिकली फिर आपका वही की कंपोजिशन के ऊपर यही ध्यान, इससे कोई आपके नौकरी में, कोई आपके पढ़ाई में, कोई आपके काम में, कहीं पे भी, बल्कि जो लोग प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर्स वाले जो लोग हैं, जो आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन लोगों के लिए जिनके पास की बैठ के ज्यादा काम करने का टाइम होता है, मूवमेंट नहीं होती है, तो उनके लिए तो ये ध्यान जो होता है बहुत ही अच्छी चीज। दो चीजें होती है उनको, दो जो एक स्ट्रेस होता है उनका, कि वो चीज स्ट्रेस को दूर करना, क्योंकि स्ट्रेस से बहुत सी चीजें होती है, आप लोग को भी मालूम है। तो एक स्ट्रेस, और दूसरा जो मूवमेंट कम होता है उनका, वो जो चीज होती है। इसी के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से भी, जब हम लोगों ने ये जन्म लिया है तो केवल इसलिए नहीं लिया ना कि पैदा हुए और पढ़ाई किया, पैसा कमाया, फिर उसके बाद बच्चे पैदा किए, फिर उसके बाद बूढ़े हुए, फिर उसके बाद टाटा बाय बाय करके जो है चले गए, नहीं। हम लोग पैदा हुए हैं, अगर इस दुनिया में आए हैं, तो हम लोग अपने आप को आध्यात्मिक रूप से भी ऊंचा करने के लिए, आध्यात्मिक रूप से भी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आए हैं। धीरे धीरे इसी तरह एक एक जन्म में, एक एक जन्म में हम लोग यात्रा करते हैं, और आध्यात्मिक रूप से फिर एक वक्त आता है कि जो हम लोगों के यहाँ सनातन धर्म में कहा गया है कि फिर हम लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वो जो मुक्त होने वाली चीज है, वो हम लोग अभी नहीं समझ सकते, इस जन्म में समझना, मतलब अभी नहीं समझ सकते। हो सकता है थोड़ा मेच्योर होने के बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, अगर आप इस ध्यान को करते रहते हैं, तो हो सकता है 5 साल बाद आपको लगने लगे कि हाँ, अब आगे हम, ये उद्देश्य जीवन का वही मिस हो गया है। उसका मुख्य कारण यही था कि ये कुछ मिस हो गया, कुछ मिस करा दिया गया। विभिन्न प्रकार के आक्रमणकारी हम लोगों के यहाँ आए, तो उन लोगों को ये था कि संस्कृत से इनको दूर करो, जो मंदिर तोड़ना था, ये बहुत सारी चीजें थी, तो उसकी वजह से हम लोग जो दूर हो गए। तो उससे केवल हम लोगों का नुकसान नहीं हुआ, पूरी दुनिया का नुकसान हो गया। अगर वो चीजें आज होती जो आज योग पूरी दुनिया को दे रहा है, अगर हम लोग का ध्यान होता,
मोक्ष तो सबको मिलना था ना, सब लोग अपग्रेड करते हैं आध्यात्मिक रूप से। वो उसमें योगा कोई नहीं देखता ना कि ईस्ट है या वेस्ट है, क्या कास्ट है, क्या आपका क्रीड है, कुछ नहीं, सब सब लोग देखते हैं, सब लोग करते हैं। तो इसी तरीके से ध्यान भी सब लोग करते हैं, सब लोग देखते हैं उसको। लेकिन उस चीज को धीरे धीरे हम लोगों के जो संस्कार थे उनको खत्म किया गया, और जब वो खत्म हो गए तो हम लोग भी गरीब हो गए, दुनिया भी गरीब हो गई। योग बचा रह गया, योग से लाभ उठा रहे हैं। ज्योतिष बची रह गई, ज्योतिष से भी लोगों ने लाभ उठाया। ज्योतिष बची रहने की वजह से आज हम लोग चांद पे पहुंच गए। और फिर कुछ लोग बहस करेंगे कि चांद पे नहीं, अंतरिक्ष में पहुंचे, ज्योतिष की वजह से नहीं पहुंचे, वो बात की बात, सिर्फ ज्योतिष की वजह से ही पहुंचे। लेकिन यह जानने के लिए आपको काफी अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन कोई करना नहीं चाहता है, सब लोग चाहते हैं कि बस झटपट उनको जो है पता चल जाए। तो मित्रों, खैर ये सब चीजें बाद में, आप लोगों को यह जो चीज है इसको एक बार करना चाहिए, और प्रयास ये करना चाहिए स्वयं भी इस चीज को अपनाइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह चीज जो है अपनाने के लिए आगे बढ़ा, इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को भी मोटिवेट करिए कि भाई आप भी इस चीज को अपनाइए, जिससे कि ज्यादातर लोगों तक ये चीज पहुंच जाए, मैक्सिमम लोगों तक ये चीज पहुंच जाए। फिर तो बात वही है कि एक्सेप्ट करना है आपको, रिजेक्ट करना है, इट डजेंट मैटर। ये आपके टोटल मन के ऊपर है, आपकी श्रद्धा के ऊपर, आपकी इच्छा के ऊपर है कि कोरोना है तो उसका टीका आपको लगवाना है कि नहीं लगवाना है, इससे कोई मतलब नहीं। वैक्सीनेशन चाहिए नहीं चाहिए वैक्सीन, कोई बात। तो ये मित्रों, एक मोटे मोटे तौर पे हमने आपको बता दिया, अभी तो बातें बहुत ज्यादा हैं, मोटे मोटे तौर पे आपको हमने बता दिया कि ये क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। तो इस वीडियो में मित्रों फिलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।